ACH Education. Today I am going to explain class 7th Honeycomb chapter 2, A Gift of Chappals. नाम कितना अजीब से है ना, गिफ्ट ऑफ चप्पल, चप्पल का तोहफा। अरे इस स्टोरी में है क्या चप्पल का तोहफा? देखते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पर। पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मृत्यु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी, हर ग्रैंड मदर, एंड ताथा, हर ग्रैंड फादर. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। मृदु एक लड़की है छोटी सी जो मद्रास में पली बड़ी है अपने दादा दादी के साथ, जहाँ पर बोला जाता है दादी को तापी और दादा को बोला जाता है ताथा। एक बार की बात है कि दोपहर के समय जो तापी थी अपनी इस बेटी को मृदु को मिलाने ले जाती है अपनी आंटी के घर, मतलब अपनी चाची के घर लेके जाती है। और किससे मिलवाने लेके जाती है? वो उसके जो कज़न्स हैं उनका नाम है लली, रवि और मीना, और उनकी चाची का नाम है रुक्मणी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका पार्ट 1 है ये। चलिए इसमें स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। अब जो रुक्मणी है वो बहुत ही मुस्कुराते हुए डोर को ओपन करती है। रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना भी एकदम फटाक से बाहर आते हैं और जो मृदु रहती है उसको खींच लेते हैं अंदर की तरफ खुशी के मारे। वेट लिटिल टेक ऑफ माई स्लीपर प्रोटेस्टेड मृदु। अब मृदु बोलती है, उसको रोकते हुए बोलती है उनको, अरे रुको ना भाई, मुझे अपनी जो स्लीपर्स हैं उनको एटलीस्ट बाहर तो अच्छे से खोल लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वो एक बड़ी ब्लैक चप्पल के पास अपनी चप्पल को बड़े ही अच्छे से रख देती है। दोज वर grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the 2 big toes were long and scrawny. Scrawny means thin, पतला। ठीक है, तो जिस चप्पल के पास उसने अपनी चप्पल को उतार दिया था वो चप्पल ब्लैक कलर की थी, मतलब वो थी तो ब्लैक कलर की बट वो डस्ट के कारण ग्रे दिखाई देती, धूल में इस तरीके से सनी हुई थी। और उसके ऊपर एक फिंगर का टो का निशान, मतलब टो का एक निशान दिख रहा था। इस तरीके से वो चप्पल थी और बड़े बड़े टोज, 2 बिग पतले पतले, उससे समझ में आते हैं जिसकी भी चप्पल है वो बंदे के पैर जो है बड़े पतले पतले से हैं, लंबे और पतले पतले से हैं। मृदु did not have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. अब मृदु सोचती, आश्चर्य तो कर ही रही थी ये चप्पल किसकी है, और सोच ही रही थी इस बारे में कि उसका जो भाई था रवि, उसने उसको बैकयार्ड की तरफ खींच के लेके गया और वहाँ पर एक बिटर बैरी बुश थी, मतलब जो कड़वे बैरी की झाड़ियाँ थी, वहाँ की तरफ लेके गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विथ सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। अब उस बुश में क्या था? उस बुश में एक फटा हुआ फुटबॉल था, उसको बोरे से लाइन अप किया गया था और उसमें रेत को भरा गया था। ठीक है, अब वहीं पर एक छोटी सी किटन थी, बिल्ली का बच्चा था, और वहाँ पर वो कोकोनट शेल्फ में, मतलब कोकोनट यूज़ करते हैं वहाँ के लोग, उसका आधे शेल्फ में उन लोगों ने उसे मिल्क दे दिया था। तो वो उसको क्या कर रहा था? लैपिंग अप, मतलब पी रहा था। ठीक है, जिस तरीके से ये डॉग और कैट पीते हैं ना अपनी जीभ की हेल्प से, उस चीज़ को लैपिंग अप बोलते हैं। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, sad. ये देखिए बुश में इस तरीके से वो किचन है, ओके, और वो बैठी हुई है। फुटबॉल वाले जो इन्होंने उसके लिए एक छोटा सा होम बना दिया और वो कैसे दूध को पी रही है। मीना इट्स अ सीक्रेट। अब वो बोलता है कि सभी लोग बोलते हैं हमको तो सुबह बाहर मिली मॉर्निंग में गेट के पास, म्यू म्यू कर रही थी बेचारी कमज़ोर सी, लेकिन ये सीक्रेट है ना। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पदू मामा हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। उन्होंने कहा अगर दादी को पता पड़ गया ना, तो वो अम्मा बोल रही थी कि वो ना वहाँ पहुँच जाएंगे अपने मामा के घर में। ठीक है, तो बताना नहीं कि अपने घर में बिल्ली है।
People are always telling us to be kind to animal, but when we are they scream. Scream means चिल्लाना. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. अब वो मतलब बच्चे ही हैं आपस में बात कर रहे हैं. अरे लोग बोलते हैं कि हमें बड़ा दयालु होना चाहिए एनिमल्स के प्रति, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो बड़े ही लोग चिल्ला रहे हैं ये गंदा एनिमल को मत लेके आओ घर के अंदर. डू यू नो हाउ हार्ड इट जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. अभी ये कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा है. क्या तुम्हें पता है मैं जब किचन से उसके लिए मिल्क लेके आ रहा था कितना कठिन था. पाती saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Scent it means उनका जो वो था ना, कहते हैं ना कोई शक करने लगता है, उस शक को दूर करना है मुझे, उस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, है ना. अब क्या होता है, वो बताता है कि जब मैं किचन में गया दूध लेने के लिए तो मुझे पाती देखने लगी कि ग्लास भर के क्या लेके जा रहा है. तो मैंने उनको बताया, अरे पाती मैं बहुत भूखा हूँ इसलिए मैं एक गिलास दूध पी रहा हूँ, मतलब लेके जा रहा हूँ. वो पाती इस तरीके से मेरी तरफ देख रही थी कि मुझे डर के कारण आधे से ज़्यादा उनका शक दूर करने के लिए दूध को पीना पड़ा. Then she wanted the tumbler. Tumbler it means glass. Back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. अब वो बोलती है ठीक है तुम दूध पी लो और ग्लास को सिंक में रख दो, मैं इसे साफ़ कर दूँगी. तो फिर मैंने, अब दूध तो मुझे बाहर लेके आना था, तो मैंने कहा अरे पाती चिंता मत करो, मैं आपको परेशानी में नहीं डालूँगा, मैं पी लूँगा और इस ग्लास को खुद साफ़ कर दूँगा. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. अब वो बोला कि मैंने पाती से बसते हुए फटाफट बाहर आया, कोकोनट शेल में मैंने दूध को फटाफट गिलास को मतलब दूध को डाला और उस ग्लास को सिंक में जाकर धो दिया ताकि जो तापी हैं उनका जो सस्पेंशन है मेरी तरफ वो ख़त्म हो जाए. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जो महेंद्रन इसको खाना कैसे खिलाया जाएगा. महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम, किटी कैट नेम. अब वो जो मृदु रहती है वो बोलती अरे ये लिटिल किटी का नाम महेंद्रन है, ये सच में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये तो किसी कैट का नाम हो सकता है, तो नॉर्मल हम लोग का रियल नेम लग रहा है. अब बात है, एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्रन पल्लवा पुनई, MP Pune for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion man. And you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at Mridu. अब वो क्या बोलता है, अरे इसका पूरा नाम है महेंद्र पल्लवा पुनई. अब इसको MP पुणे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में तुम लोग. और तुम्हें नहीं पता ये बहुत ही अच्छी ब्रीड की कैट है, इसके फर देखो तो ज़रा. और ये जो है इसके जो मतलब मेन मीन्स अराउंड द नेक, इसके जो नेक के आसपास जो फर है बिल्कुल लॉयन की तरह. लॉयन के गले के आसपास कितने सुंदर फर रहते हैं, कुछ एकदम स्पेशल टाइप के. और तुम्हें ये पता है कि ये जो पल्लव राजा है इनका इनका जो एम्बलम था वो एम्बलम में ऐसे ही कैट का पिक्चर था, ठीक है. और ही लुक, अब वो बोलता है कि तुम मृदु मतलब उसको बोलता है मृदु को जैसे कुछ होपफुली सोचते हैं कि उसे कुछ पता नहीं है. मृदु गिगल, मृदु जो होती है वो सिली वे में हंसने लगती है क्योंकि इधर जो रवि था वो सोच रहा था आई एम टू मच ब्रिलियंट, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम. क्योंकि मृदु हंस देती है इसलिए वो बोलता है तुम मेरा जो बोल रहा हूँ उसको मजाक समझ रही हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाता हूँ. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू. बोलते कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज थोड़ा कम है क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो क्या. ही सेड मिस्टीरियसली, वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw statue of his Thatas, etc. Practice. Mahendran here is descended from their very same ancient king. अब वो बोलता है कि हम लोग ना महाबलीपुरम गए थे स्कूल की तरफ से, वहाँ मैंने इसके
जो पूर्वज उनके स्टेच्यू देखे थे, और वो जो स्टेच्यू था वो इनके दादा के दादा के दादा के दादा ये एक्सेट्रा, मतलब इनका जो वंश था आगे बढ़ता चला गया है अब, लेकिन मैंने इनसे बहुत पहले के वंश का वहाँ फोटो देखा है, और वो ऐसी ही एक एंशिएंट कैट है। A close relative scientifically speaking of none other that the lion, the Pallav lion emblem of the Pallav dynasty. Ravi went on walking around the bitter berry bush waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, the worship cat in ancient Egypt. तुम्हें पता है कि मैंने ये पल्लव वंश के जो एम्बलम है लॉयन की तरह दिखने वाला, उसको वहाँ देखा है। तो रवि जब वहाँ ये सब चीज़ें बता रहा था, घूमते घूमते बता रहे थे, एक तो बिटर बैरी की बुश लंबी सी पकड़ लिया था स्टिक को, और उसको हिलाते ऊपर नीचे हिलाते हिलाते वो सारी चीज़ें ऐसे बता रहा था कि स्पार्कलिंग उसकी आंखों में चमक दिखाई दे रही थी जब ये सारी चीज़ें बता रहे थे। इससे शो ऑफ हो रहा था ही एज अ फुल ऑफ नॉलेज अबाउट पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी। ओके, अब वो बोलता है कि जो महाबलीपुरम है ना, उनकी जो ऋषि कैट थी वही है, तो उनके डिसेंडेंट वही तो हैं। और तुमको ज़रा से भी थोड़ा सा याद नहीं है कि जो एंशिएंट इजिप्ट के लोग थे वो बिल्लियों की तो पूजा करते थे, ऐसे करके बताता है। तो समझ में आ रहा है कितना होशियार बच्चा है ना, आजकल के बच्चे इतने कहाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृत्यु एक्सचेंज लुक। अब वो मतलब अपनी आवाज़ से इस तरीके से बता रहा था, प्यार दिखा रहा था। मीना और मृत्यु जो थे वो एक दूसरे को देख रहे थे। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृत्यु डिमांडेड। ओह, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉड इज बैसिट या दैट्स। अब वो बार बार उसी चीज़ को बोल रहा है कि एंशिएंट जो लोग थे इजिप्शियन थे वो कैट की पूजा किया करते थे, ये उनकी देवी थी। अरे देवी नहीं देवता, इस तरीके से उनको बोलते चले जा रहे थे। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोअवे। स्टोअवे इट मीन्स हाइड in one of the Pallav shape and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. अब वो बताता है कि उनके जो वंशज थे कैट के वो क्या हुआ, धीरे धीरे लुप्त होने लगे। इट मीन्स लुप्त का मतलब है कि पल्लव वंश का जो शिप आया था ना उसमें एक ना छुप के आ गया था, और छुप के आया था वो कौन था, महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी, वो थी। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज स्ट्रिंग एट महेंद्र। अब वो क्या करता है, रवि जो रहता है ना उस लकड़ी को किसकी तरफ इशारा कर देता है, महेंद्र की तरफ। अब ये है उसका डिसेंडेंट, मतलब यही है पल्लव वंश का जिस कैट जिसकी पूजा की जाती है। एंड पीपल हियर ही श्रग्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। अब वो चिल्लाते हैं और चिल्ला के बोलते हैं एंड पीपल है उनका डिसेंडेंट, मतलब जो इजिप्शियन कैट है वो इजिप्शियन कैट एमपी पुणे से रिलेट करता है। इसके जितने भी पूर्वज हैं वो वही हैं। महेंद्र लुक जब अलार्म, अब ये सारी चीज़ें वो महेंद्र सुन रहा था, मतलब वो जो कैट थी वो सुन रही थी। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल बट रोज दैट रवीज एफुल woke was a quick from the window. What a weird sound. If Madhu was starlit, MP Pune was frightened of his wits, hair standing on end. He bounced up and scurried toward a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, trying to hide beneath it. He tripped a few chilies over himself. अब क्या होता है जब महेंद्रन के बारे में वो रवि झाड़ी की लकड़ी को हिलाते हुए बता रहा था कि यही तो है, उन्हीं की तो है, वंशज का ही एक मतलब वंशज का ही तो एक हिस्सा है जो हमें मिल गया है। देखो इसकी शक्ल देखो, लॉयन से मिलती है, ये कैट दिखा रहा हूँ, पिक्चर बना के दिखाता है ज़मीन में ऐसे दिखती थी, मैंने देखा ये वही है, डैम श्योर, ये सब चीज़ें बोलता है। अब जैसे ये सब चीज़ें वो लकड़ी को हिला हिला कर बोलता है, उतने में एक बहुत ही कान को एकदम तकलीफ देने वाली, बहुत ही गंदी सी शॉकिंग करने वाली आवाज़ आती है और सारे लोग डर जाते। इवन जो महेंद्रन था वो भी डर जाता है और डर के मारे ऐसे उचक के वो भागता है। पास में रेड चिलीज़ वहाँ पर बैम्बो ट्रे में सूख रही होती है, वो उसके अंदर भाग के जाता है। वो रेड चिलीज़ से अपने आप को ढकने की कोशिश करता है कि अरे मुझे कोई नुकसान ना हो। इस तरीके से वो अपने आप को अनईजी फील करता है।
creaking went on and on. What's that noise? Said Mridhu. That's Lali learning to play the violin. Granted Ravi. अब वो रवि बोलता है, जब सब बातें होती है मृदु बोलती है कितनी गंदी आवाज़ कहाँ से आ रही है, बहुत गंदा कान में लग रहा है ये आवाज़। तो वो रवि बोलता है अरे ये जो ग्रंटेड इतनी डीप साउंड आ रहा है ना, ये हमारी जो लली है वो वायलिन बजाना सीख रही है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lily are all the time derailing, going completely off track. अब वो जो थी लली, उसने ये बिल्कुल बजाना अच्छे से नहीं सीखा था। म्यूज़िक मास्टर जब बजाता था तो ऐसा लगता था ट्रेन ना अपनी पटरी पे चढ़ रही है, विसल दे रही है, पटरी पे चल रही है बहुत अच्छी से। लेकिन जब वह लली बजाना शुरू करती है ऐसा लगता है उसकी ट्रेन जो है पटरी से नीचे उतर चुकी है। इस तरीके का अंतर था उन लोगों में। अब पार्ट सेकेंड आता है। मृत्यु crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. Her eyebrows just jutting out and her eyes glazed with consternation. In front of her, with most of his back to the windows, was the bony figure of the music master. अब वो मृदु जो रहती है वो विंडो से झांकती है। लिली वहाँ पे बैठ के थोड़ी सी ही दूर में बड़े ही अवेकॉर्डली का मतलब होता है अनकम्फर्टेबली तरीके से उस वायलिन को होल्ड करके रखी थी। और उस वायलिन को होल्ड करने का जो तरीका था ना वही उसका गलत था। उसी वजह से उसकी आवाज़ बहुत ही गंदी आ रही थी। और वो अपनी आईब्रोज़ को ऊपर करके आँखों को ऐसे अजीब सा फेस इम्प्रेशन बना रही थी और ऐसा ही करने की कोशिश कर रही थी जैसे उसके मास्टर कर रहे हैं, लेकिन बेचारी अब नहीं कर पा रही थी। और उसी के जिस सामने मास्टर बैठे हुए थे, उनके जो मास्टर थे बोनी फिगर के छोटे से मास्टर थे, टकलू से, चलो फिगर में तो दिख ही रहा है। ये था मोस्टली ब्लैक हैट विद अ फ्रिंज ऑफ old back hair falling around his ears and old fashioned tuft. अब जो उनके जो मास्टर थे टकलू से छोटू से थे और उनकी कान के आसपास बाल थे और उन्होंने अपने हेयर को एक चोटी के रूप में बांध के रखा हुआ था। एक गोल्ड चेन ग्लीम अराउंड हिज लैदरी नेक, और उनकी लैदरी नेक मतलब हार्ड टेक्सचर, उनका जो गला था ना वो बहुत ही हार्ड था और वहाँ पर एक गोल्ड की चैन चमक रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्ट्रीम ऑफ द वायलिन. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesties, मतलब धोती, and he is beating time on the floor with a scrawny big toe. अब क्या था, जब वो मास्टर वायलिन को बजा रहे थे तो उनकी गोल्ड चैन चमक रही थी और उनके हाथ में एक डायमंड की अंगूठी थी। जब वो वायलिन की उनकी जो स्ट्रॉक था उसको ऊपर नीचे करते, स्ट्रिंग्स को ऊपर नीचे कर रहे थे, तो उस टाइम उनकी जो डायमंड की रिंग थी वो अप एंड डाउन के चक्कर में बहुत ही सुंदर तरीके से चमक रही थी। ठीक है, और उन्होंने क्या पहन रखा था, धोती पहन रखी थी। He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin. Stumbled it means lose balance, मतलब जब वो बजाते थे ना तो लली भी उनका तरह बजाने की कोशिश करती थी लेकिन बैलेंस उसका लूज हो जाता था। She looked quite helpless and जो ऐसा महसूस होता था कि वो हेल्पलेस और अनहैप्पी है, मतलब जो वायलिन है ना उसको ऐसा फील होता था कि मैं किसके हाथों में आ गई हूँ, ये कितने कंधे से मुझे बजा रही है, इस टाइप से। For a difference, the music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridhu stared at that huge bearing it means with a ring, hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. अब क्या हो रहा था, वहाँ पर जो बच्चे उसे झाँक के देख रहे थे, बच्चे बोलते हैं कितना अंतर इन दोनों के नोट्स में ना, मास्टर कितना सुंदर और ये कितना गंदा। वही चीज़ फिर से रिपीट करते हैं कि मास्टर की जो टोन है, वो जितनी भी ताल वो दे रहे, नोट्स बजा रहे हैं, वो सारे नोट्स बहुत क्लियर जा रहे हैं, एक ट्रेन में पटरी पे ट्रैक पे चलती हुई ट्रेन की तरह। लेकिन जो लली बजा रही है वो तो बिल्कुल पटरी से नीचे उतरी ट्रेन है, जो बहुत ही अनईजी लग रही है ना। ये चीज़ें बोलते हैं स्क्वाड देयर वॉज लली डीरेलिंग अगेन, है ना, वो फिर से वैसी अनप्लीजेंट आवाज़ को निकालती। अम्मा केम टू वेल
from the gate, "Amma, oh!" Ravi sent the beggar away, cried his mother from the back veranda where she was standing. इतने में ही आवाज़ आती है, किसी बैगर ने अम्मा करके बुलाया और रवि को भेजा उसकी मम्मी ने कि जाओ कोई बाहर है, थोड़ा देख के आओ। वो उसकी मम्मी भी समझ चुकी थी कि है कौन, ठीक है। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. अब रवि जाके उसको बताता है कि बाहर एक बैगर आया है, तो वो बोलती हैं कि जाओ उसको बोल दो कि अब से यहाँ नहीं आना, वो एक हफ्ते से आ रहा है, अब उसका समय आ गया कि वो किसी दूसरे घर में भीख मांगना शुरू करे। पाती ने ये चीज़ बोला, ठीक है। पाती एक्सप्लेन टू तापी को बोला, मतलब दोनों बातें कर रही थी। फिर मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alarms to appear. Go away, said Ravi sternly. It means strictly, बहुत ही strictly बोला। My Pati says it's time you find another house to beg from. अब जैसे कि वो हमेशा बैगर उनके घर आया करता था, उसी प्रकार से उसने आवाज़ लगाई और वहाँ पर एक नीम ट्री था, वहाँ पर उसने आराम करने की सोची। लेकिन मृदु और मीना और रवि इन सबको भेजा गया था उसे भगाने के लिए। तो वो जाते हैं वहाँ पर तो देखते हैं कि उसने अपने ऊपर जो कपड़ा पहन रखा था उसको उतार कर नीम के पेड़ के नीचे उसको बिछा दिया, और ऐसा समझ में आ रहा था कि अब वो वहाँ पर थोड़ा सा आराम करना चाहता है और वो अपने मतलब उसको थोड़ी सी भीख मिल जाएगी, वो आराम कर लेगा, फिर वहाँ से चला जाएगा। लेकिन इतने में ही रवि बहुत ही स्ट्रिक्टली उसे बोलता है कि मेरी पाती बोली है कि अब आप किसी दूसरे घर से भीख मांगिए और यहाँ से चले जाइए। बैगर opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very concerned. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. Generosity, it means kindness. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice, "Amma, Amma, oh, sad." His wail might be, but it certainly was not feeble. मतलब उसकी आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर हो रही थी. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. इसका मतलब है जैसे बच्चों ने जाके उसे बोला तो वो बैगर अपनी आंखें के चौड़ी कर लिया, उन हर एक बच्चे को देखा उसने और उसने बोला कि तुम बच्चों जैसा मुझे बोल रहे हो कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसे मुझे बोला है जाने के लिए, मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि वही है तो जो मुझे खाना देती हैं। इतनी दयालुता उन्हें पूरे हफ्ते दिखाई और मेरी बॉडी बहुत वीक थी, मैं मतलब उन्होंने मुझे खाना दिया तो मैं इतना बोल पा रहा हूँ। ऐसे करके वो बच्चों को बोला और बहुत दुखी सा होने लगा और बहुत ही वीक सी आवाज़ में उसने बोला, डीप साउंड लिया और डीप साउंड मतलब एक गहरी सांस ली और उसकी बैली जो दिख रही थी भूख के कारण ना उसका पेट पिचक गया था, ऐसा हम लोग को दिख रहा था और उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और उसकी जो दाढ़ी थी उससे दाढ़ी के अंदर जो दांत था वो दिखाई दे रहा था कि आधा पान खाया है और आधा नहीं, मतलब उस पान खाने के निशान बन जाता, उस टाइप के उसके दांत दिख रहे थे। ठीक है, अब रवि टेल हिम there's nothing left in the kitchen called Rukumani and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all here. There under the neem tree the beggar sat up and sang. अब क्या था, वो बेचारा बैगर जिस तरीके से बच्चों को बोला, बच्चों को उन पर दया आ गई कि ऐसे क्यों कर रहे हैं आंटी, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मम्मी ऐसे क्यों करी, सोच रहे थे कि इसको थोड़ा खाना दे देना चाहिए। तो रवि को दया आती है और अपनी मम्मी से बोलता है किचन में कुछ नहीं बचा है क्या, दे दो ना। तो उसकी मम्मी बोलती है कुछ भी नहीं बचा है किचन में, जाओ तुम उसको बोल दो कि वो चला जाए यहाँ से, फिर वो नहीं आया उसको कोई खाना नहीं मिलेगा। इतनी ज़ोर से उन्होंने बोला कि वो बैगर बेचारा सुन तो लिया था सारी बातों को, लेकिन रवि से बोला था कि जाके उसको ऐसा बोलो। रवि की हिम्मत ही नहीं हुई कि बैगर को इतना गंदा वो बोलते जो मेरी मम्मी ने बोला है ना, तो उसने वैसा तो कुछ नहीं बोला। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
आई विल गो ही सेड बियरली, बियरली मीन्स टायर्डनेस, ठीक है। उसने बोला मैं चला जाऊँगा, थकी आवाज़ में बोला, क्योंकि हमें लग रहा था बच्चों को कि अब वो यहाँ पर थोड़ा आराम करेगा, खाना खाएगा, फिर चला जाएगा, क्योंकि गर्मी थी। Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot and tar has melted on the road. Tar it means damar. My feet are already, देखो बेचारा कैसे बोल रहा है, ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड इट मीन्स बॉयल्स, बर्न, मतलब जो छाले पड़ जाते हैं ना, वो तो वो बोलते हैं मैं चला जाऊँगा बच्चों, बस मुझे ना थोड़ा सा इस नीम ट्री के नीचे आराम करने दो, क्योंकि इतनी ज़ोर से धूप हो रखी है ना, सूरज गर्म हो रखा है कि जो रोड की डामर इन्हें पिघल गई, और इनके पिघलने के कारण, गर्म होने के कारण मेरे पैर में देखो बेटा छाले पड़ गए हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blister on the soles of his bare feet. और उसके नंगे पैर को उसने लंबा करके दिखाया, तो हम लोगों ने देखा कि उसके पैर में कितने पिंक कलर के बड़े बड़े छाले पड़ चुके हैं। I suppose he does not have the money to buy chappal, Mridu whispered to Meena. Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? अब वो लोग आपस में फुसफुसाते हैं, मृदु फुसफुसाती है मीना रवि की आंखों में, इसके पास ना पैसे नहीं होंगे, तभी तो इतनी गर्मी में चप्पल नहीं खरीदा, क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पल नहीं है क्या? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. अब वो लोग बात कर रहे थे कि हमारे घर तो ऐसी कोई चप्पल है नहीं, और मेरी चप्पल बड़ी छोटी, नहीं तो मैं तो अपनी चप्पल दे दे, इनका पैर तो बहुत बड़ा है। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. अब बैगर को तो पता पड़ गया था कि वो यहाँ आराम नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को रेडी कर रहा था, धोती पहन लिया, पर क्लॉथ को पहन लिया, लेकिन बड़ा दुखी होकर वो धूप को देख रहा था कि डर से कि ओहो, अब मुझे इस दोपहर की गर्म धूप में पैदल फिर से चलना पड़ेगा, मेरे पैरों का क्या होगा। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not fair. मीना बोलती है ये अच्छी बात नहीं है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो बोलती है कि नहीं, इसको मैं चप्पल देना पड़ेगी, मतलब उसके पैर में कुछ तो देना पड़ेगा, बेचारे के पैर कैसे हो गए। ईश सैड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लर्बिंग इट मीन्स क्राई नॉइसली, मतलब बहुत ही गुस्से से चिल्ला के बोलते हैं इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, इन 2 minutes ही विल, इस तरीके से वो बोलती है, और ना बहुत दुखी होती है कि ये सब गलत चीज़ें हैं। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, what he needs is a pair of chappals, so where do we get them? Come, let's search in the house. He pushed Mridu and Meena into the house. अब वो मृदु और मीना को घर के अंदर पुश करती है और बोलती है 2 मिनट में इस बंदे के ना, भिखारी के पैर ना फ्राई हो जाएंगे धूप पे, ये रोड के ऊपर जब वो बेचारा चलेगा, इसको चप्पल की बहुत ज़रूरत है, चलो हम तो मिलके एक जोड़ी चप्पल ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे करके वो जाते हैं। Just she stepped into the veranda. Mridu eyes fell on the odd-looking chappal she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" अब मृदु क्या रहती है, उसकी आंखें जब वो अंदर जाती है वरंडा की स्टेप के पास, उन चप्पलों को देखती है, जो चप्पल वो जब आई थी ना, तो वो चप्पल को ध्यान से देख रही थी, आखिर ये किसकी चप्पल होगी, काली सी, भूरी सी, धूल में सनी बनी, तो वो कुछ के पूछती चप्पल किसकी है। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट दिस shabby looking but sturdily old slipper. रवि बोलता है कौन सी चप्पल, फटाक से देखते हैं, अरे ये नहीं पता किसकी चप्पल है। He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. और वो सब बच्चे बोलते हैं अरे किसी की नहीं है, मुझे तो नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, ये चप्पल तो उसके साइज़ की है भाई, चलो दौड़ के चलते हैं। अब बच्चे दौड़ के गए और उसको नर्वसली गार्डन के पीछे, मतलब वहाँ जाते हैं जहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ है, और उसको चप्पल देते हैं, देखो आखिर क्या होता है। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man. अब वो उसके सामने डाल देते हैं चप्पल को। Wear these and don't come back. The beggar stared at the slipper, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. अब वो जैसी चप्पल को देखते हैं, इतनी स्पीडली वो चप्पल को पहन लेता है, क्योंकि वो जानते हैं ये बचा के लेके आए हैं, और यदि इनके घर वाले देख लेंगे जो खाना नहीं दे रहे थे, वो चप्पल क्या मुझे पहनने देंगे, और पटाख से चप्पल को पहन लेता है। Muttering and blessing to the children, in a minute he had vanished around the corner of the street. और जल्दी से पहन लेता है, बच्चों को ब्लेसिंग देता है, इतनी स्पीडली वहाँ से निकलता है ना कि कॉर्नर की स्ट्रीट के बाद वो दिखाई ही नहीं देता। ठीक है,
अब देख लो बेचारे को ज़रूरत थी ना, इसलिए भागा वो ऐसे। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marble. Then he searched for his chappal in the veranda where he had put them. और इतने में म्यूज़िक मास्टर बाहर आते हैं, उन तीनों को देख के थोड़ा सा सरप्राइज़ होते हैं, इतनी धूप में ये लोग मार्बल खेल रहे हैं बड़ी शांति से पेड़ के नीचे। फिर वो अपनी चप्पल को ढूंढने लगते हैं जहाँ उन्होंने रखी थी। लली, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. अब वो बोलते, लली मैंने तो अपनी चप्पल यहीं पर रखी हुई थी, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी? मुझे बहुत देर होगी नहीं मिल रही है। Ravi, Mridu and Meena silently watched Loli and the music master search every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing and the crouching near the flower pot to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them, he went on saying. They cost a whole month fees, do you know? अब उनका मास्टर कितना झूठा था। अब जब वो बोलते हैं लली को मेरी चप्पल मेरे साथ ढूंढो, मुझे नहीं मिल रही है, तो रवि, मृदु और मीना ये चुपचाप देख रहे थे लली और म्यूजिक मास्टर को कि वो हर एक बरंदा के कॉर्नर मतलब बरामदे के कॉर्नर में चप्पल ढूंढ रहे हैं और उनको चप्पल नहीं मिल रही है। तो वो हर जगह देख रहे हैं, काउच के नीचे, मतलब झुक झुक के भी देख रहे हैं, किसी फ्लावर पॉट के पास और उसके आसपास पीछे, ये सारी जगह वो लोग देखते हैं। फिर लली पूछती, आपकी चप्पल बहुत नई थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। तो वो क्या बोलते हैं मास्टर, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं थी, मैंने माउंट रोड से उसे ख़रीदा था और तुम्हें पता है जितनी तुम्हारे 1 महीने की मुझे यहाँ फीस मिलती है ना, उतने की ही मेरी वो चप्पल है। लो सबसे बड़ा झूठ, बेचारी चप्पल तो बहुत ही बुरी थी। Soon Lily went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. Harassed it means irritated. अब वो जो रुकमनी थी ना वो पाती के साथ बाहर आती है क्योंकि लली ने उन्हें बताया कि उनकी चप्पल नहीं मिल रही है, तो वो थोड़ा सा इरिटेट होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors came to the door, worried Pati. अब पाती को थोड़ी चिंता होती है, वो बताती है ऐसा कैसे हो सकता है, हो भी सकता है शायद क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग सामान बेचने के लिए आते हैं। रुकमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quite went and moved more slowly. Seen anyone lurking around the veranda. अब वो ध्यान जाता है उसकी चाची का उन बच्चों की तरफ कि हम इधर सामान ढूंढ रहे हैं, वो लोग शांति से वहाँ बैठ के खेल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? A sharply shaped line had formed between her eyebrows. अब वो उसकी जो आईब्रोज थी वी शेप में उचक गई, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसकी जो आंट थी वो समझ गई। Another straight tighter one appeared in the place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell her. अब फिर से वही उसको उनकी आंटी को बड़ा वो गड़बड़ सा लगा। उसने पूछा, सारे बच्चों को डांटा और पूछा, लेकिन कहाँ, वो बच्चे बताने ही नहीं वाले थे। लेकिन मृदु ना थोड़ी सी काँप रही थी, वो सोच रही थी कि अगर मैं इनको बता दूं कि हमने उस बैगर को वो चप्पल दे दी, उसके पैर में घाव हो रखा था, तो हो सकता है ये मुझे नहीं डांटेगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, अब उन्होंने गहरी सांस ली। शी क्राइड रुकमनी एंड देयर वर बैगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। और रुकमनी को वो सारी चीज़ें जो बैगर के साथ किए थे वो बता दी उसने। So said Rukumani grimly it means harshly, turning to Ravi, you gave the music master chappal to that old beggar who turned up here. मतलब तुमने ओल्ड मास्टर को, रवि को बोला, तुमने ओल्ड मास्टर की चप्पल उस बैगर को दे दी। चिल्ड्रन दिस डे, पाती अब गुस्से में बोलती, आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, अपने मन का करते रहते हैं, बिना पूछे कुछ भी करते हैं। अम्मा, don't you tell me about Kern, who gave away everything he had, even his gold earring. He was so kind and generous. Silly, snapped Rukumani. Kern did not give away other people's things. He only gave away his own. अब वो बोलता है अम्मा को कि एक बात बताओ अम्मा, आप ही ने तो मुझे कल कर्ण की कहानी सुनाई थी और बताया था कि कर्ण ने अपनी सारी चीज़ें, इवन गोल्ड सोने के कान के भी दान में दे दिए। कितना दयावान था वो। तो रुक्मणी बोलती है, बेवकूफ़, वो दयावान था लेकिन उसने कभी किसी दूसरे की चीज़ दान नहीं करी, उसने अपनी खुद की चीज़ें दान करी थी।
बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट। रवि रश्ड बार्सली, बार्स मतलब रूडली ऑन। रवि ने रूडली बहुत गंदे तरीके से उसको गुस्से में बोला, लेकिन मेरी चप्पल तो उसको फिट नहीं आती ना। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अच्छा चलो अम्मा, अगर मेरी चप्पल उसको फिट आती और मैं दे देता तो आप मुझे गुस्सा नहीं करती क्या? रवि सर रुकमनी वेरी एंग्री नाउ गोइंग एट द मिनट। अब जो रुकमनी बोलती है बहुत गुस्से में हो जाती है कि इतना मूवी चला रहा है, बोलती चुपचाप चले जाओ घर के अंदर। शी हरीड इन रोड्स एंड ब्रॉट आउट Gopu's mama hardly worn new chappals. These should fit you. Sir, please put this on. I'm so sorry. My son has been very naughty. The music master eyes lit up. चमक गई इसकी आंखें. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose Phyllis will have. अब उसकी मम्मी अंदर जाती है और जो गोपू मामा है उनकी चप्पल लेके आती है, नई चप्पल थी, और बोलती है सर आप प्लीज़ इसे पहन लीजिए और मैं बहुत मतलब आपसे सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा नॉटी है जिसने आपकी चप्पल उस बैगर को दे दी। अब म्यूज़िक मास्टर तो बड़ा चालू बंदा था, उसकी चप्पल तो पुरानी सड़ी पूरी स्टार्टिंग में बताया गया था ऐसी चप्पल थी, और उसको बोल रहा था मेरी नई चप्पल है। फटाक से उसने पहन ली और पहनने के बाद ये शो ऑफ किया कि ये मुझे मतलब ज़्यादा खुशी नहीं दे रही है, इस टाइप का शो ऑफ उसने किया। ठीक है। यस, टू डू दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स फॉर टू डू। अब ये चीज़ बोलने लगी कि वो जो मास्टर थे ये चीज़ बोले आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत कहाँ करते हैं। हनुमान इनक्रैनेट इट मीन्स जो बंदर होता है ना उसकी तरीके से बोला। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फैलो। मतलब उन्होंने बताया कि वो जो पहले थे ना हनुमान जो थे राम की इतनी मदद की, नॉटी थे हनुमान लेकिन इतनी मदद किए थे। रुकुमनी आइज फ्लैश्ड और शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। मतलब ये सारी चीज़ें उसको क्या लग रहा था कि रुकुमनी को लग रहा था कि इसने मेरे बच्चे को बोला कि ये बंदर के समान हरकतें कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी थे वो नॉटी थे ना, राम की जो मतलब हेल्प किए थे, तो उसको लगा कि मेरे बच्चे को बंदर बोल रहा है। अब उसको भी थोड़ा सा बुरा लगता है। इवन अ होली मंकी शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। अब वो उसको बुरा लग जाता है रुकुमनी को, मेरे बच्चे को बंदर से कंपेयर कर रहे हैं, बंदर बोल रहे, तो बोलती है सर आपको चप्पल मिल गई ना, प्लीज़ अब आप चले जाइए। इस तरीके से उसे रिक्वेस्ट करके भेज देती है। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. अब चप्पल देती है उसके बाद वो मृदु को बोलती है, फिर उसके घर आई थी वो तो बोलती चलो आप बेटा टिफ़िन कर लो, कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू योर चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग? Thank God your Gopu's mama does not wear his chappal to work. As she walked toward the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. अब क्या होता है, वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ गोपू मामा की चप्पल थी तो मैं दे दी, बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद वो चलते चलते किचन की तरफ आते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। बट ही इज़ ऑलवेज इन अ सच हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन ये चीज़ भी बोलती है, लेकिन वो जब आते हैं घर में तो भले वो चप्पल को नहीं पहनते लेकिन जूता मोजा उतार के फेंक के चप्पल ही पहले ढूंढते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? उसके बाद एक फनीस्ट मोमेंट होता है, वो बोलती है अब क्या होगा जब मैं वो आएंगे और फिर चप्पल ढूंढेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, मैंने आपकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी। ओह नो, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। बच्चे हंस पड़े और इसका सॉल्यूशन वो लोग क्या निकालने वाले हैं, वी डोंट नो। लेकिन इस स्टोरी में ये तो समझ में आता है कि बच्चों ने बहुत इनोसेंटली बैगर की हेल्प करी। बैगर को भी ये पता था कि भाई अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो ये चप्पल और तो छीनी जाएगी, खाना तो मिल ही नहीं रहा है, और धूप में नंगे पैर जाऊँगे तो वो भी भाग गया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया वो म्यूज़िक मास्टर ने बोल दिया मेरी चप्पल तो ब्रांड नहीं थी। उन्होंने कौन सी रोड से ख़रीदी थी, माउंट रोड से ख़रीदी थी, तो वहाँ का वो बहाना लेते हुए इनसे नई चप्पल भी मार के लेके चले गए। तो यहाँ पर एक झूठ भी हमें पता चलता है और यहाँ पर बच्चों का जो एक काइंडनेस थी वो भी हमें पता चलती है। मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहीं पर ओवर होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।